हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामिस्टार अकेडमी। मैक्सिमम बच्चों को ये अपडेट मिल चुका होगा, लेकिन अभी भी स्टिल काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अपडेट नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा जो भी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आया, एक जेई एडवांस की तरफ से है और एक जेई मेंस की तरफ से, दोनों अपडेट के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेई एडवांस की तरफ से अपडेट आया, हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए बेनिफिशियरी हो, और लेकिन कुछ बच्चों का दिल जरूर से दुखेगा, क्योंकि उनके लिए कुछ चीजें यहाँ पे अनाउंस की गई थी जो कि अब उन्हें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, एग्जैक्टली क्या इनका नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग अभी हम बात कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ जेई मेंस ने जो भी नोटिस निकाला है, बेसिकली वो आपका करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग है कि आप लोगों ने जो भी गलतियां की हुई हैं उनको किस तरीके से आप सुधार सकते हो, और उनके लिए एग्जैक्टली क्या टाइम आपको दिया जाएगा, उस सब के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जेई एडवांस का जो भी आप लोगों को नोटिस मिला है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाने का सिंपल तरीका है जेई एडवांस यानी कि jeeadv.ac.in। जस्ट ये टाइप करोगे आप लोग इसी होम पेज पर आ जाओगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया आप लोगों को रखा गया था, जैसा कि आपको पता है 3 अटेम्प्ट जेई एडवांस में रख दिए थे इस बार से, और काफी बच्चों को ये जो भी इंफॉर्मेशन थी काफी पॉजिटिव लगी थी। हालांकि उन्हीं बच्चों को ज्यादा इसमें मजा आने वाला था जो कहीं ना कहीं यानी कि अपना आईआईटी से हाथ धो बैठे थे, और उनको लग रहा था कि यार बस थोड़ा सा और पुश बैक यहाँ पे मिलता, हम आईआईटी पहुंच जाते। तो उन बच्चों की एक उम्मीद जगी थी, और जेई एडवांस ने उसको तुरंत से ही निस्तो नाबूद कर दिया यहाँ पर। अभी आप लोग देखोगे जो 3 अटेम्प्ट आपको देखने को मिल रहे थे, वो अगेन यहाँ पे 2 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर अपीयरिंग इन जेई एडवांस 2025। यहाँ पर एक प्रेस रिलीज हुआ है, और सबसे पहले तो ये प्रेस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद जो भी इनका नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। ये नोटिस आप देख सकते हो, अभी 19 नवंबर है, लेकिन ये कल का नोटिस है, एक दिन डिले हो गया है। 18 नवंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है कि जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन था प्रीवियस वाला, उसी को ही यहाँ पे यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज इन्होंने क्लियरली बोली हुई है, उसी को रिस्टोर किया जाएगा। तो अब आप लोगों का जो प्रीवियस वाला क्राइटेरिया था उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उसका डेटा भी आपको अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये वाला जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर देखने को मिल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर, ये न्यू वाला है, और प्रीवियस वाला आपका ये यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो कि पोस्टेड ऑन 5 नवंबर, और ये वाला आपका 18 नवंबर को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। अभी मैं आप लोगों को एक बार पिछला वाला दिखा देता हूँ, देन यहाँ पे नया वाला आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस वाला काफी बच्चों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, उनको पता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। देखिए, ये प्रीवियस वाला है जहां पर आप लोगों को परफॉर्मेंस इन जेई मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पे मांगी गई थी, यानी कि आप लोगों को जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। अब जेई मेंस क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहता है, अंडर 2.5 लाख रैंक के अंडर आप लोग आ रहे हो तो फिर आप इसको क्रॉस कर जाते हो। उसका भी इन्होंने सेपरेट पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है, हर एक डेटा आपको मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी, ठीक है, ओपन पीडब्ल्यूडी, इन दोनों को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1,01,250 स्टूडेंट यहाँ पर टोटल होने वाले हैं, जिनमें से कुछ ओपन कैंडिडेट रहेंगे और बाकी 5,063 स्टूडेंट यहाँ पे ओपन पीडब्ल्यूडी। इसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, इन बच्चों के लिए टोटल जो स्टूडेंट्स है वो है 25,000 स्टूडेंट है, जिनमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 23,750 स्टूडेंट यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में आपके आ जाएंगे 1,250 स्टूडेंट। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ओपन और जनरल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ओपन में हर एक कैटेगरी आता है, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी आप लोग जो भी यानी कि जिनका इनकम 8 लाख से ज्यादा है, और ठीक है वो लोग यानी कि ना तो एससी ना एसटी ना ईडब्ल्यूएस इस सब में नहीं आ रहे, तो स्पेशली वो जनरल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन आप मान यदि ओपन कैटेगरी के थ्रू ले रहे हो तो ओपन में फिर हर एक कैटेगरी आती है, उसमें क्राइटेरिया नहीं लगाया जाता किसी भी तरीके का। इधर हम बात करें ओबीसी का, देखिए यहाँ पे बच्चे फिक्स किए हुए हैं, जिसमें से ओबीसी एनसीएल के बच्चे रहेंगे 64,125, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के 3,375 स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इधर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 37,500 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, देन एसटी कैटेगरी के लिए 18,750। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है कि एग्जैक्टली इतने स्टूडेंट हमें चाहिए।
तो यही डेटा आप लोगों का रहेगा और ये अंडर 2.5 लाख के अंडर में जो भी बच्चा आ रहा होगा डेफिनिटली वो इसको क्रॉस कर जाएगा, रैंक जिसकी भी आ रही होगी इतने के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा था जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद था एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट के बारे में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका जन्म होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2000, ठीक है, यानी कि सन 2000, 1 अक्टूबर सन 2000 के बाद का आप लोगों का जन्म होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि जेई मेंस में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये जेई एडवांस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 अटेम्प्ट्स कर दिए गए हैं। अब ये इसको भी मॉडिफाई इन्होंने कर दिया है, जहाँ पे 3 अटेम्प्ट लिखे हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो आप 2 टाइम्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। जस्ट आप लोग 12th और 13th सिर्फ 2 बार ही जेई एडवांस दे पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अलावा क्लास 12th के रिगार्डिंग इन्होंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बोला है कि आपका 75 होना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि एग्जाम देने के लिए कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं होता है। वो आपका जब एडमिशन लोगे आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये खुद अपना क्राइटेरिया लगाते हैं। वो क्राइटेरिया जो भी रहेगा एडमिशन टाइम पर यानी कि काउंसलिंग के टाइम पर हम लोग देख रहे होंगे। अभी आप लोगों को एग्जाम देना है, कोई इश्यू नहीं है, अपना स्कोर बनाइए। हर एक मतलब किसी न किसी काउंसलिंग में आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी ही अच्छे कॉलेज है, और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि आप लोगों का 12th कब होना चाहिए। 2022-23 ये वाले स्टूडेंट यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। या फिर उसके देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2000 यानी कि जो बच्चे अभी 2024-25 में अपीयर हैं वो तो यहाँ पे एग्जाम दे ही सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने यहाँ पे जो अपना एग्जाम है 2023 में क्लियर किया है, सिर्फ उतने ही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 2022 वाले बच्चों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 और अर्लियर, यानी कि 2023 और उससे पहले जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2024 2025 जिन बच्चों का 12th इन 2 ईयर में होगा, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे जेई एडवांस के लिए, ठीक है। ये नोटिस आप लोगों को पहले से भी पता है। बाकी इसके अलावा अर्लियर एडमिशन फॉर आईआईटी, जो बच्चे ऑलरेडी आईआईटी में जा चुके हैं तो उनके लिए तो वैसे भी अब यहाँ पे कोई ऑप्शन अगेन नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आप लोगों को न्यू नोटिस जो अब इस बार यहाँ पे 18 नवंबर को दिया गया है, तो वो भी सेम यही है। प्रीवियस वाले को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे देख सकते हो 2 टाइम्स, बाकी चीजें एज इट इज है, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी वो चेंज कर दिया है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे वो 2 कर दिया है, जो कि 3 दिया हुआ था उस टाइम पर। ये हो गया जेई एडवांस की तरफ से नोटिस। अब यहाँ पर दुख किन बच्चों को है, लाइक जो बच्चे आईआईटी कॉलेज में नहीं जा पाए थे और अभी भी उनका सपना है कि वो आईआईटी में जाएंगे और उन्होंने उस तरीके की प्रिपरेशन की हुई है, क्योंकि लगभग 20 दिन हो चुके हैं इस नोटिस को आए हुए, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 दिन तो आप मान के चलिए, 15 दिन जो बच्चों को पता है कि हम एडवांस दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में लग गए थे। और कुछ बच्चे इवन यहाँ पे कॉलेज छोड़कर भी आ चुके थे कि हम लोगों को जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में जाना है। उन्होंने अपनी एक उम्मीद उसको बना लिया था, लेकिन अब वो सपना उनका चकनाचूर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उनको एक यहाँ पे एक उम्मीद जगाई गई थी जो कि अब सच नहीं है, ठीक है। ये एक मैटर हो गया। अब इसमें फायदा किन बच्चों को है, लाइक जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 12th यानी 2024-25 इस ईयर में 12 हुआ है, उन बच्चों के लिए जरूर से यहाँ पे अगेन जो भी बेनिफिट उनको मिल सकता है वो मिल रहा होगा, ठीक है। वो कंटिन्यू रहेगा, अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज उन बच्चों को कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ जितने भी बच्चे यहाँ पे जो भी डबल ड्रॉपर थे या आईआईटी एनआईटी जो भी कॉलेज छोड़ के आ रहे थे बच्चे यहाँ पे, एटलीस्ट उन बच्चों को जो भी सीट मिलती वो कहीं ना कहीं ये वाले बच्चे अपनी सीट खो रहे थे, ठीक है। तो वो चीजें आप देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो भी प्लान वगैरह है पहले से ही आपको देखने को मिल जाए, ताकि बच्चा पहले से ही अवेयर रह सके, क्योंकि अभी एक साथ ये सारी चीजें की गई है तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो जेई मेंस की तरफ से आप लोगों को यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, और बेसिकली वो आपका करेक्शन के रिगार्डिंग है। आप लोगों ने कुछ भी गलतियां की हुई हो, आप चाहते हो कि उसको फिर से हम करेक्ट कर सकें, क्या क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्या चीजें आप बिल्कुल से भी करेक्ट नहीं कर सकते, तो उस सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये नोटिस आप देख सकते हो, करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जेई मेंस 2025। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी तो आपका ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो भी प्रोसेस है चल रहा है,
और इसका जो भी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा 22 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी फॉर्म फिलिंग है वो बंद हो जाएगा और स्ट्रिक्टली इन्होंने बोला हुआ है कि ये फर्दर आगे डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। आप लोग इस झांसे में मत रहना। अब बात कर लेते हैं हम टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, ठीक है, करेक्शन का। तो वो रहेगा आपका 26 नवंबर से 27 नवंबर। सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा और वो भी अप टू 11:50 पीएम। ठीक है, देर रात 11:50 तक आप लोग यहाँ पे चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, जो भी लाइक चीज़ें आपको यहाँ पे करेक्ट करनी है, जो भी करेक्शन आपका आ रहा है। अब क्या-क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, वो भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, पहले हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें करेक्ट नहीं की जा सकती, यानी कि जो चीज़ें मॉडिफाई नहीं की जा सकती, वो है आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड चेंज, ठीक है? ईमेल एड्रेस हो गया आपका, एड्रेस परमानेंट एंड पेरेंट एड्रेस जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका, उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट, ठीक है? फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, आप लोगों का फोटो भी चेंज नहीं होगा। ये 5 चीज़ें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे फिर आप कुछ भी करिए यहाँ पे। चेंज क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, इनमें से कोई एक चीज़ें चेंज कर सकते हो इन 3 में से, या तो आप अपना कैंडिडेट का नाम या फिर पिता का नाम, मदर का नाम। इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ आप तीनों में से कोई भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी 2 चीज़ें गलत हैं तो दोनों को करेक्ट कर लोगे। सिर्फ़ एक चीज़ करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, अब ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें से आप चाहे जितनी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ये ऑल द फील्ड्स आप लोगों के लिए अलाउड है चेंज करने के लिए। क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स, क्लास 12th इक्विवेलेंट डिटेल्स और पैन कार्ड नंबर, ये तीनों डिटेल्स जिसमें भी गलती है वो आप चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप लोग अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेस पर अपना जो भी आप लोगों ने सिटीज एग्जामिनेशन सिटीज यहाँ पे चूज की थी, उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या-क्या एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोगों को किस मीडियम में, यानी हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज वहाँ पे होती है, इस लैंग्वेज में आप लोगों को एग्जाम करना है, वो चेंज अभी भी आप लोग कर सकते हो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसके अलावा और क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, देखिए यहाँ पे हर एक बच्चा हर एक चीज़ चेंज कर सकता है, चाहे अपनी वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहे, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें, इवन वो अपना यानी कि कुछ ऐड करना चाहता है, पेपर 2 को भी ऐड करना चाहता है, तो वो भी ऐड कर सकता है। ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए हैं। उसके बाद और एक चीज़ याद रखना, ये चेंजेस सिर्फ़ आप वन टाइम करोगे, ठीक है? ये चेंज करने का मौका एक बार ही दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जो भी फॉर्म है उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर आपको कोई भी चेंजेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेना। ठीक है? स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली हुई है, तो इसका पालन करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस यही सोचते रहो कि कभी भी चेंज कर लेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा-सा तैयार रहना, ठीक है? और बाकी मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कोई और चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए तो इतना ही अपडेट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, लास्ट डेट आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे इस भ्रम में थे कि हम जेईई एडवांस का एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं डबल ड्रॉपर होने के बाद भी, तो अब ऐसा नहीं होगा, ये भी एक अपडेट है। आई थिंक आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, ठीक है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँगा। बाकी अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चल चाहिए, ठीक है? तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं ये सारे अपडेट डालता रहता हूँ, ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।